अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.7 के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका जो मेन टॉपिक है बेसिकली जो हम इस एप्लीकेशन को सॉल्व करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तक हमने एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हमने पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। बट अभी जो है अभी हम लोग ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के एरिया को डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक होता है राइट ट्रायंगल और दूसरी है ऑब्लिक ट्रायंगल विच इज नॉट राइट, ठीक है, जिसमें राइट एंगल नहीं होता, वो ऑब्लिक ट्रायंगल्स होती है। तो ऑब्लिक ट्रायंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये एक तरह की एप्लीकेशन हो जाएगी और इस पूरी एक्सरसाइज में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते जाएंगे और वन बाय वन ही उनसे रिलेटेड जो केस होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी बच्चों, केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1 में हमारे पास गिवन होगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब देखिए कोई एक ट्रायंगल है, मैं जनरली एक ट्रायंगल बनाता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम साइड्स और इंक्लूडेड एंगल को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसके रैंडमली नाम रख लेता हूं A, B एंड C। ओके, यहाँ पे एक रूल ये होता है कि A के ऑपोजिट ये वाला एंगल जो होगा ये अल्फा होगा और इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी स्मॉल a, साइड A, ठीक है। जो कैपिटल कॉर्नर का जो हमने ये रखा वर्टेक्स, ठीक है, इसका ऑपोजिट साइड जो भी होगी वो उसी का नाम हम रखेंगे स्मॉल में इन टर्म्स ऑफ स्मॉल साइंस, ठीक है। ये B है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बीटा और इसी के ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, वो होगी B। सेम टाइम में यहाँ पे क्या होगा, ये गैमा और इसके ऑपोजिट साइड जो होगी ये क्या है, ये हमारे पास है साइड C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर हमारे पास A और B गिवन है तो इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा। इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि साइड A और साइड B से जो एंगल बन रहा है वो है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, वो इंक्लूडेड एंगल होगा, ये वाला, ये है इंक्लूडेड एंगल। सेम टाइम में साइड A एंड साइड C इनका इंक्लूडेड एंगल कहां बन रहा होगा, यहां पे बन रहा होगा। सेम टाइम में साइड B एंड C इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, इनका इंक्लूडेड एंगल होगा ये वाला अल्फा, ठीक है, इनका अल्फा इंक्लूडेड एंगल बन रहा होगा। तो इस तरह से लाइक दो साइड्स गिवन होंगी हमें और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, ठीक है। अब आपको इंक्लूडेड एंगल की टर्म समझ आ गई होगी कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो किस टर्म को जाहिर कर रहा होगा। तो यहां से हम एक और अज्यूम कर सकते हैं, देखिए ए बी गिवन है, इंक्लूडेड एंगल है गैमा विच इज सी वाला, जो सी साइड का एंगल होगा वो वाला। ए सी गिवन है तो इसका देखिए इसके अंदर मिसिंग ए होता है ना बी सी में, तो वो अल्फा गिवन है। सेम टाइम में सी ए में बी गिवन है तो बी का क्या होता है, बी का बीटा होता है, तो बीटा यहाँ पे एंगल गिवन है। तो हम इस तरह से भी इसको एक क्विक शॉर्टकट रख सकते हैं याद करने के लिए कि इनका इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो थर्ड एंगल होगा, ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा का सारा रिलेट कर रहा है केस 1 से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1 के अंदर हमारे पास गिवन है साइड A, B एंड गैमा गिवन है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास साइड क्या गिवन है, A, B गिवन है और गैमा गिवन है। साइड A क्या है, साइड A की वैल्यू हमारे पास 200, ठीक है। साइड B की वैल्यू हमारे पास है 120 और गैमा है 150, ठीक है। 200, 120 एंड 150 डिग्री, ठीक हो गया। ये तीनों एंगल्स हमारे पास गिवन है और तीनों जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल है। A B गिवन है और इंक्लूडेड गैमा गिवन है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ये एरिया को शो करता है ये, ठीक है। एरिया के लिए हम डेल्टा लगाते हैं साइन और 1/2 BAB साइन गैमा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सेम टाइम में अगर हमारे पास BC गिवन होता तो हमारे पास अल्फा इंक्लूडेड एंगल होने से तो वो बनता 1/2 BC साइन अल्फा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये आएगा 1/2 200 मल्टीप्लाई होगा 120 एंड साइन 150 डिग्री, ठीक है। साइन 150 डिग्री हम कहां से फाइंड करेंगे, साइन 150 डिग्री के लिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, हम वो सॉल्व करेंगे।
साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। साइन 150, इसका आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 100, डिवाइड करेंगे ये 100, ये 120 और ये 0.5, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 5 टाइम्स 60 और ये हो जाएगा 6000 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। देखिए इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 12 5 टाइम्स 60, 60 into 100 6000, तो 6000 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन, ठीक है, लेकिन एरिया जो होता है वो स्क्वायर के अंदर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब है कि जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था और ये सॉल्व हो गया। okay, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास गिवन है b इक्वल्स टू 37, b हमारे पास 37 है, c जो है वो हमारे पास है, c हमारे पास क्या आ रहा है, c हमारे पास आ रहा है 45, ठीक है। c साइड हमारे पास है 45 और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब यहां से आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फा गिवन होना चाहिए। अल्फा हमारे पास है 30 डिग्री एंड 45 मिनट, और सॉरी 50 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखिए डेल्टा मींस के एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 BC साइन अल्फा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। B is 37, 45 साइन 30 डिग्री एंड 50 मिनट। यहां पे देखते हैं इनकी हमारे पास क्या वैल्यू आती है, साइन 30 डिग्री एंड 50 मिनट, ये हमारे पास बनता है 0.51। यहां पे अब हम देख लेते हैं पहले साइन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। साइन हमारे पास है 30 डिग्री एंड 50 मिनट, तो साइन 30 डिग्री 50 मिनट, यहां से आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.51, तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0.512 लिख लेते हैं, चलें, और इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, सो 37 मल्टीप्लाइड बाय 45 और डिवाइड बाय 2, आंसर हमारे पास आ रहा है 832.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट हम 0.512 से और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 426.24 और आगे हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों इसका आंसर 462.24, ठीक हो गया। पार्ट 3 भी देख लीजिए। पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4.33, बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास है 9.25 एंड 9.25 और यहां पे हमारे पास गैमा गिवन होगा, गैमा इज 56 डिग्री एंड 44 मिनट, ठीक हो गया। हमारे पास गैमा की वैल्यू भी गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला पहले पुट करना है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 AB, ठीक है, साइन गैमा, so 1/2 4.33 9.25 and sin 56 डिग्री एंड 44 मिनट, तो साइन यहां पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.836, तो यहां पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं 0. और इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। 4.33 9.25 डिवाइड बाय 2 यहां पे हमारे पास आ रहा है 20.03 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.836 के साथ और यहां से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 16.74 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया, जो कि जिनकी दो साइड्स गिवन थी हमें और उनका एक एंगल इंक्लूडेड एंगल जो है वो भी हमारे पास गिवन था। तो इस तरह से इसके रिलेटेड केस 1 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। जी बच्चों, केस 2 देखिए, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमने फाइंड करना है और हमारे पास केस 2 में क्या चीजें गिवन होंगी, हमारे पास 2 एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेजर एंगल,
मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल। अब देखिए टू एंगल्स हमारे पास, लेट्स सपोज के अल्फा एंड बीटा गिवन है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो अल्फा बीटा को यूज करके हम गैमा को फाइंड कर सकते हैं। तो इट मींस कि हम इस इंफॉर्मेशन से हम अल्फा भी, बीटा भी और गैमा, ये तीनों एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। और एक साइड में गिवन है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए 1/2 नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा के बाद अब लेट्स सपोज कि हमारे पास साइड ए गिवन है, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। सेम टाइम में अगर हमारे पास साइड बी गिवन है, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। सेम टाइम में अगेन डेल्टा हम लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास सी साइड गिवन है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक हो गया, जो साइड गिवन होगी उसका एंगल कहां पे होगा, नीचे डिनोमिनेटर में, बाकी रिमेनिंग एंगल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे विद साइन। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 साइन गैमा, इस तरह से 2 साइन गैमा जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा होगा। तो इन फॉर्मूलाज को हम इस तरह से याद करेंगे। जो साइड गिवन हो, जो साइड भी गिवन होगी, हमें उस साइड का क्या करना है, उस साइड का जो एंगल होगा हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और बाकियों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के अंदर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 के अंदर हमारे पास गिवन है बी। बी साइड क्या है, बी साइड की वैल्यू है, बी साइड की वैल्यू हमारे पास है 25.4। ठीक है, 25.4, 25.4। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा गिवन है 36.41 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री एंड 41 मिनट हो गया। ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल में आ जाता है। ओके, अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स। तो अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री 17 मिनट। ओके, हमने क्या करना है, हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने फाइंड करना है पहले तो थर्ड एंगल, द गैमा। अल्फा एंड गैमा गिवन है तो बीटा फाइंड करना है, तो यहां से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 36 डिग्री एंड 41 मिनट माइनस 45 डिग्री एंड 17 मिनट। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 98 डिग्री एंड 2 मिनट। ठीक हो गया, यहां से हमारे पास तीनों एंगल फाइंड हो गए। अब हमारे पास क्या साइड गिवन है, हमारे पास बी साइड गिवन है, तो हम इसकी, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हम आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 25.4 होल स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा इज 45 डिग्री 17 मिनट एंड साइन, हमारे पास साइन क्या है, साइन गैमा इज 36 डिग्री एंड 41 मिनट। ठीक हो गया, और डिवाइड करेंगे हम इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन बीटा इज 98 डिग्री एंड 2 मिनट। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो वी हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब देखिए हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, 25.4 होल स्क्वायर इज 645.16, देन वी हैव साइन 45 डिग्री एंड 17 मिनट, ये आंसर आता है 0.711। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइन 36 डिग्री एंड 41 मिनट, इसका आंसर आएगा 0.597, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 98, सो साइन 98 डिग्री एंड 2 मिनट, तो ये आएगा 0.990। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास आएगा 645.16 मल्टीप्लाइड बाय 0.711 मल्टीप्लाइड बाय 0.597, और ये हमारे पास आंसर आएगा 273.849 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.990, और यहां से हमारे पास आएगा 1.98। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, 273.849 डिवाइडेड बाय 1.99,
और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 138.3, 138.30, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। जी बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और वो क्या आया, वो आया 138.30 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक हो गया। इसी का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास C गिवन है, हमारे पास C की वैल्यू गिवन है, C इज 32। ठीक है, C गिवन है, तो हमारे पास साथ अल्फा है 47 डिग्री एंड 24 मिनट। ठीक हो गया। सेम टाइम में साथ हमारे पास बीटा गिवन है 70 डिग्री एंड 16 मिनट। जी बच्चों, अब ये देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गैमा 180 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 70 डिग्री एंड 16 मिनट। तो यहां से हमारे पास गैमा क्या आ जाएगा, गैमा की हमारे पास जो वैल्यू है वो बनेगी 62 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक हो गया, यहां से हमारे पास गैमा फाइंड हो गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये डेल्टा इक्वल्स टू सी साइड गिवन है सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। यहां वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा 32 होल स्क्वायर साइन 47 डिग्री एंड 24 मिनट साइन 70 डिग्री एंड 16 मिनट ओवर 2 साइन जी बच्चों, हम इसकी 1 बाय 1 वैल्यूज निकालते हैं। 32 होल स्क्वायर इज 1024, तो ये आएगा 1024। नाउ साइन 47 डिग्री एंड 24 मिनट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, और ये हमारे पास आएगा साइन 70 डिग्री एंड 16 मिनट। ठीक हो गया। ओ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 62 डिग्री एंड 20 मिनट। तो यहां से हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री की 0.885। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1024 मल्टीप्लाइड बाय 0.736 मल्टीप्लाइड बाय 0.941, ये हमारे पास आंसर आएगा 709.197 and 2 multiplied by 0.885, 1.77. Okay, so now we have 709.197 divided by 1.77, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आता है 400.67। so 400.676 लिख लेते हैं, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास एक साइड गिवन थी, 2 एंगल्स गिवन थे, तो 2 एंगल्स की मदद से हमने क्या किया, हमने थर्ड एंगल फाइंड किया, और थर्ड एंगल के बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अप्लाई किया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया हमारे पास, व्हिच इज 400.6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हम इसके ऊपर भी कोई यूनिट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास साइड ए गिवन है, गैमा एंड हमारे पास क्या गिवन है, गैमा और अल्फा गिवन है। साइड ए हमारे पास क्या है, साइड ए हमारे पास है 4.8, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.8। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास है 83 डिग्री एंड 42 मिनट, 83 डिग्री एंड 42 मिनट। ठीक हो गया। सेम टाइम है हमारे पास गैमा, गैमा हमारे पास क्या है, गैमा हमारे पास है 37 डिग्री एंड 12 मिनट। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं, 180 माइनस एंड माइनस 37 डिग्री एंड
12 मिनट। तो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से बीटा की वैल्यू आ रही है 59 डिग्री एंड 6 मिनट्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, ए साइड गिवन है, सो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं 4.8 होल स्क्वायर साइन 59 डिग्री एंड 6 मिनट और यहां पे हमारे पास क्या आएगा 2 साइन 83 डिग्री एंड 42 मिनट। ठीक है, ओके हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन की वैल्यूज निकालेंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 6.02। यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा है वो क्या आएगा 6.02 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच साइड 4.8 इज ए एंड द एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास अल्फा और गैमा गिवन है। हमने सबसे पहले उनका बीटा फाइंड किया, द थर्ड एंगल, और देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करके हमने अपनी वैल्यूज फाइंड कर ली। थैंक यू जी बच्चों। जो लास्ट केस है, लास्ट केस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या है, वो बहुत ही यूनिक है। इसका नाम हीरोज फार्मूला भी है। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज गिवन होगी, इसके अंदर हमारे पास गिवन होगा व्हेन 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। ठीक है, जब 3 साइड्स गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, वो है हीरोज फार्मूला। ठीक है, और ये हमें पता है हीरोज फार्मूला क्या होता है। देखिए डेल्टा इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें एस फाइंड करना है, तो एस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस हम लोग फाइंड कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एस। तो एस का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, एस हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास जो हीरोज फॉर्मूला है इसका नाम है हीरो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, या फिर आप खुद भी अज्यूम कर सकते हैं जब आपको तीनों साइड्स गिवन है तो तीन साइड से सिर्फ यही फॉर्मूला ओपन हो सकता है। जी बच्चों, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास a इक्वल्स टू 18 है, b इक्वल्स टू 24 है एंड c इक्वल्स टू हमारे पास है 30 इक्वल्स टू c। सो सबसे पहले हम लोग s फाइंड करेंगे। तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू हमारे पास आएगी 36। ओके, सो s माइनस a कितना होगा 18, s माइनस b कितना होगा 12, s माइनस c कितना होगा 6। ओके, सो अभी हम यूज करते हैं डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s इज 36 इंटू 18 इंटू, चलिए ब्रैकेट लगा दिए, इंटू 12 इंटू 6। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। हमारे पास देखिए हमने किया 36 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, हमारे पास ये आंसर आ रहा है 4046। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं और यहां से हमारे पास आंसर आएगा 216, और यहाँ पे भी हम यूनिट वही लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट 216 स्क्वायर यूनिट्स। जी बच्चों, पार्ट 2 देखिए, हमारे पास है a इक्वल्स टू 524, b इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू है 276 एंड c इक्वल्स टू 315, आई गेस, यस 315। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले s फाइंड करेंगे। s इक्वल्स टू 524 प्लस 276 प्लस 315 ओवर 2। यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 557.5। ओके,
तो यहाँ से हम s माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। तो 557.5 माइनस 524 s माइनस b हमारे पास क्या है 557.5 माइनस 276 s माइनस c हमारे पास क्या आता है 557.5 माइनस 315। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 33.5, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दूसरी हमारे पास आएगी 281.5 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 242.5। ओके, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 557.5, 33.5, 281.5 एंड 242.5 और ये होल स्क्वायर रूट। सो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन और कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर निकाल लेते हैं 557.5 मल्टीप्लाइड बाय 33.5 मल्टीप्लाइड बाय 281.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 242.5। ये आंसर आ गया हमारे पास और हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां से हमारे पास डेल्टा क्या आ जाएगा, सॉरी दोबारा करते हैं, 557.5 मल्टीप्लाइड बाय 33.5 मल्टीप्लाइड बाय 281.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 242.5। ये आ गया आंसर और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 35705.89 स्क्वायर यूनिट। जी बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन साइड्स हैव बीन फाउंड। ओके, सो अभी आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास साइड ए जो है वो है 32.625, ठीक है, एंड 65 सॉरी। साइड बी हमारे पास क्या है, साइड बी हमारे पास है 42.81 एंड सी साइड हमारे पास क्या है, सी साइड हमारे पास है 64.92। यहां से पहले एस फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहां से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा 70.19, ठीक है। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सो 70.19 माइनस ओके, तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहला हमारे पास आंसर बनेगा 37.54, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा 27.38 और थर्ड हमारे पास बनेगा 5.27 5. ओके, यहां पे हम डेल्टा इक्वल्स टू 70.19 मल्टीप्लाइड बाय 5.27 और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा बच्चों 616,616.60 स्क्वायर यूनिट्स। जी बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास फाइंड हो चुका है, ठीक है। हमारे पास 3 साइड्स गिवन थी और हमने उसके ऊपर हीरोज फार्मूला अप्लाई किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया। इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे खत्म होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।